नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में पेपर लीक की घटनाओं और संगठित अपराधों की रोकथाम के लिए एसआईटी और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का हुआ गठन। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज, पात्र लोगों को केंद्र की फ्लैगशिप योजनाओं से जोड़ा जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, संसद सुरक्षा चूक मामले की उच्च स्तरीय समिति जांच कर रही है। और प्रदेश में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे, ठंड और कोहरे से जनजीवन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पेपर लीक की घटनाओं और संगठित अपराधों को रोकने के लिए एसआईटी और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने इन दोनों के लिए कल आदेश जारी किए। ये एसआईटी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं वीके सिंह की अगुवाई में गठित की गई है। इस टीम में एक एडीजी, एक आईजी, डीआईजी, एसपी सहित 50 लोग होंगे। एसआईटी पेपर लीक के दर्ज मामलों में त्वरित जांच कर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और अपराधियों की संपत्ति की जब्ती और कुर्की की कार्रवाई करना भी सुनिश्चित करेगी। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि इसी तरह राज्य में संगठित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए राज्य स्तर पर एक विशेष कार्यदल एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन एडिशनल डीजीपी क्राइम दिनेश एमएन के नेतृत्व में किया गया है। ये दल संगठित अपराध करने वाले गैंग्स की पहचान करेगा और उनका डाटाबेस तैयार कर प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कर गैंगस्टर को सख्त सजा दिलवाने का काम करेगा। साथ ही केंद्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसी के साथ समन्वय कर संगठित अपराधों की रोकथाम करेगा। इस जांच दल में कुल 65 पुलिस अधिकारी और कार्मिक लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्यपाल से उनकी ये पहली शिष्टाचार भेंट थी। राज्यपाल ने श्री शर्मा को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि उनके कुशल नेतृत्व में राजस्थान तेजी से विकास पथ पर आगे बढ़ेगा। प्रदेश में बने दोनों उप मुख्यमंत्रियों के लिए विशिष्ट सहायक नियुक्त कर दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के लिए गोपाल सिंह और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के लिए सावन चायल को विशिष्ट सहायक नियुक्त किया गया है। कार्मिक विभाग की ओर से इस बारे में आदेश जारी किए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में पिंक सिटी हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बड़ी संख्या में धावकों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर श्री शर्मा ने कहा कि युवाओं को स्वस्थ और उत्साहित रहकर राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प लेना चाहिए। इस मैराथन का आयोजन रन फॉर जीरो हंगर थीम पर किया गया है। इस मैराथन के माध्यम से 1 लाख से ज्यादा जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रदेश में कल से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हुआ। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर के महारानी कॉलेज में आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रचार वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ हर गरीब तक पहुंचाने का लक्ष्य है, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर बन सके। इसके अलावा सभी जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को मुख्यमंत्री भजनलाल ने विकसित भारत की शपथ दिलवाई। उन्होंने आह्वान किया कि विकसित भारत के संकल्प से देश के हर नागरिक को जोड़ना है, ताकि विकास की यात्रा में कोई व्यक्ति पीछे न छूटे। अलवर में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, जबकि टोंक में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा उपस्थित रहे। जिलों में आयोजित हुए कार्यक्रम में सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया और प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में अपने अनुभव साझा किए।
समय सिंह गुजर, ग्राम कोनट्टा खुर्द। ग्राम सेवक जी श्री कमलेश कुमार शर्मा जी हैं, उनसे मैंने संपर्क किया तो मैंने इसके मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त करने से पहले बहुत अधिक मात्रा में उर्वरक का कीटनाशकों का उपयोग करता था। हमने जब पता चला कि पौधों में पोषक तत्वों का क्या भूमिका है, जब से हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिला है उस उर्वरक की उचित मात्रा उपयोग कर रहे हैं। इससे मिट्टी की पैदावार बढ़ रही है और उर्वरक के अधिक इस्तेमाल होने से नुकसान से भी बच रहे हैं। मेरा नाम आराधना है और मैं गांव सुरदना से हूँ और मैं ना इसमें कृषि सखी में लगी हुई। अब बार मेरी टर्निंग है यहाँ रविंद्र रंगमंच में। मैंने ये गैस उजाला गैस वाला फायदा लिया है। पहले बहुत समस्या होती थी, लकड़ियों और चूल्हों की टाइम बर्बाद होता था। अब ये नहीं, अब बहुत परेशानी को नहीं, खाना खुना वक्त पर बन जाता है, बच्चे टाइम पे स्कूल चले जाते हैं, सब काम टाइम पे लिपट जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी का। केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने और इनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए ये यात्रा शुरू की गई है। कुवैत के शेख नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा के सम्मान में आज पूरे देश में राजकीय शोक घोषित किया गया है। उनका कल निधन हो गया था। गृह मंत्रालय के अनुसार सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और कोई आधिकारिक मनोरंजन नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के शेख के निधन पर दुख व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि 13 दिसंबर को लोकसभा में हुई घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले पर सभी सांसदों को लिखे एक पत्र में श्री बिरला ने कहा कि समिति ने जांच करना शुरू कर दिया है और इसकी रिपोर्ट जल्दी ही सदन में रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये समिति संसद परिसर में सुरक्षा के सभी पहलुओं की जांच करेगी और ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए ठोस कार्य योजना तैयार करेगी। श्री बिरला ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ सांसद और राजनीतिक दल इस घटना और कुछ सदस्यों को सदन की कार्यवाही से निलंबित करने के घटनाक्रम को जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। श्री बिरला ने कहा कि सांसदों का निलंबन पूरी तरह से सदन पर निर्भर है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी सदस्य सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा को प्राथमिकता देंगे। प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान औसतन 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। सीकर, हनुमानगढ़ की संगरिया, चूरू, पिलानी, अलवर, जालौर सहित कई स्थानों पर तेज सर्दी का असर देखा जा रहा है। यहाँ न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। फतेहपुर शेखावाटी में आज न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। भरतपुर में गलन भरी सर्दी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहां कोहरा छाये रहने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भरतपुर में आज भी गलन भरी ठंड पड़ने से लोगों की कपकपी छूट रही है। ठंड से बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया है, तो वहीं सुबह के समय हल्का कोहरा छाने से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ गया। ठंड के साथ साथ चल रही शीतलहर ने आमजन के साथ साथ पशु पक्षियों को भी परेशान कर दिया है। हालांकि यह ठंड रबी की फसल के लिए लाभदायक मानी जा रही है। कृषि विभाग अब की बार रबी की फसल में इजाफा होने का अनुमान लगा रहा है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। जयपुर रंग महोत्सव जयरंगम का कल समापन हुआ। कला और संस्कृति विभाग और जवाहर कला केंद्र के सहयोग से हुए इस महोत्सव में 7 दिन तक विभिन्न नाटकों का मंचन किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में पेपर लीक की घटनाओं और संगठित अपराधों की रोकथाम के लिए एसआईटी और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन हो गया है। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज हो गया है। इस दौरान पात्र लोगों को केंद्र की फ्लैगशिप योजनाओं से जोड़ा जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, संसद सुरक्षा चूक मामले की उच्च स्तरीय समिति जांच कर रही है। और प्रदेश में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। ठंड और कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।